हेलो एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू पर मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। करंट फीलिंग्स फॉर यू पर देर हैज़ टू बी अ पर्सन इन योर माइंड। आपके माइंड में कोई पर्सन ज़रूर होना चाहिए। नो मैटर वॉट आपका उसके साथ रिश्ता किस स्टेज और फेज़ पर है वो आप बेटर जानते हैं। आपको बस इस पे फोकस करना है कि आपका रिलेशनशिप है किसी के साथ, उस पर्सन को आप माइंड में सोचें और फिर देखें कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। हैव फेथ। ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। अगर तो आप दोनों की आपस में बातचीत हो रही है और कोई एक किसी की वजह से डाउटफुल हो रहा है, आप डाउटफुल हो रहे हैं, शायद आपके पर्सन आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो। यकीन रखें, क्योंकि इस लड़की के हाथ में आप देखें बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं, बहुत सारे धागे हैं, बहुत सारी डोरियां हैं, जिन पे सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाइज़ पर रिलाई कर रही हैं। बटरफ्लाइज़ का आपने वेट देखा होगा कितना लाइट होता है, बट उनमें ग्रोथ बहुत होती है, वो इवॉल्व होती हैं। वो एक एग से प्यूपा, प्यूपा से कैटरपिलर, और जो उसकी पूरी स्टेजेस होती हैं, कैसे उसकी फेजेस, उसके शेप्स बदलते रहते हैं। तो शायद सबसे पहली फीलिंग जो फेथ पर डिपेंड कर रही है, यकीन। जो भी सिचुएशन आप दोनों के दरमियान है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सबसे पहली तो ये है कि यकीन रखा जाए। इस यकीन पर, इस अक़ीदे पर सबसे ज़्यादा भरोसा रखा जाए कि ये सिचुएशन होनी है, और जो कुछ भी सूरत हाल हो रही है ये फेटेड है, ये तकदीर में लिखी हुई है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये वही वाली बात है कि सब कुछ लिखा हुआ अगर है, जो अच्छा है तो वो भी होगा, जो कोई चैलेंजिंग है तो वो भी होगा, और अगर जो नसीब में चीज़ नहीं लिखी वो नहीं मिलेगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत क्लैरिटी है इस बात को लेकर आपके लिए कि वो बहुत होपफुल हैं, तो आप भी होपफुल रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो मैंने इसमें से ऑरेकल में से एक थीम जो है वो पिक कर ली, अब बाकी देखेंगे। करंट फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। वर्थनेस 35, सोलमेट, अगेन बटरफ्लाइज हैं, सोलमेट की वाइब आ रही है। द सिल्वर वाटरफॉल, क्रिस्टल क्लियर चीज़ें। 35, 33, 32, 30s में आप लोग हो सकते हैं। मैनिफेस्टेशन, कुछ चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा प्री डिफाइंड लग रही हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके पर्सन इस सिचुएशन को लेकर, इस उम्मीद को लेकर। इनसिक्योरिटी नहीं है, पहली बात। बहुत ज़्यादा पैशन है, दूसरी बात। तीसरी बात, किसी लेवल पर आकर दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गया है। आप ये देख सकते हैं, रूट चाक्रा, बेस चाक्रा एंड देन हार्ट चाक्रा, सेक्रल चाक्रा, ये तीनों चाक्रास में अभी मज़ीद वर्किंग चल रही है। देन ये ज़रूर हो सकता है कि अगर इन्होंने कोई पॉज लिया है आपके लिए, अपने लिए, तो इनको ये हो रहा होगा कि कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये अपनी वैल्यू असेस करवाना चाहते हैं। जो इंसान इनको नहीं रिगार्ड करता, जो इंसान इनको नहीं रिस्पेक्ट करता, शायद ये अपने किसी अटेम्प्ट से, किसी डिसीजन से ये चाहते हैं कि अतराफ़ के लोग ये समझें कि मैं बिल्कुल डोरमैट नहीं हूँ। आपके लिए भी अगर वो आपको इस तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस तरह ट्रीट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है, थोड़ा सा रुक रुक के, थम थम के चल रहे हैं, तो इट्स जस्ट कि आप इस पॉज के फेस में ये रियलाइज़ करें कि आपकी भी ख़ुद की क्या वैल्यू है,
उनकी ख़ुद की क्या वैल्यू है, अहमियत का अंदाज़ा दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अपने एंड पे लगाएं। दूसरी चीज़, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आपके पर्सन आपको अपना जेन्युइन सोलमेट समझते हैं। उनको बहुत यकीन है इस बात पर कि आप दोनों मिलकर जो चीज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी। अगेन ग्रोथ है, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इनके लिए एक राह बने, रास्ते के लिए, सच्चाई के लिए, हकीकत के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा इनको महसूस होता है कि अगर आप हैं तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चलेंगी। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए जो भी फील करते हैं उन्हें पहले ख़ुद फिक्स होने की और हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया है तो वो लिटरली इस बात को सोच रहे हैं कि मैं अपने बहुत सी चीज़ों में, अगर मुझे इनसिक्योरिटी होती है, और इनसिक्योरिटी मुझे अपीयरेंस पे हो सकती है, इनसिक्योरिटी मुझे फ़िज़िकल अपीयरेंस पे हो सकती है, इनसिक्योरिटी मुझे रिश्तों के टूटने जुड़ने से हो सकती है, इनसिक्योरिटी मुझे ऐसे हो सकती है कि जैसे पता नहीं ये रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो उसके ऊपर अपना डेफिनेटली काम कर रहे हैं। अगर वही तमाम ऑड्स आप में नोटिस करते हैं तो वही आपके लिए भी फील कर रहे हैं कि आपको भी उतना ही टाइम रिक्वायर्ड है कि आप अपने आप को ठीक करें, आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर ओवरकम करें, आप मोटिवेटेड रहें, एनर्जेटिक रहें, और जो चीज़ें, जो बातें दिल को चुभती हैं, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, जिन बातों ने उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो उसको लेट गो करने की कोशिश करें। तो और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से ऐसा लग भी रहा है कि कुछ मामलात रहे होंगे, कुछ इश्यूज़ ऐसे रहे होंगे। आप दोनों जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों में से जो फीमेल पर्सन है उसके मामलात ज़रा ज़्यादा टफ़ हैं, उसके मामलात ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम वहाँ से ज़्यादा हो रही हो, यकीन दिलाना वहाँ से ज़रा ज़्यादा मुश्किल बन रहा हो या आसान बन रहा हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन फ़ीमेल पार्टनर के साइड पर ज़रा ज़्यादा है। अब आप जो भी जिस लिहाज से, जिस जेंडर को होल्ड करते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने इसको उस तरीके से लेना है। लेट्स सी योर पर्सन's current feelings for you, your person's current feelings for you, your person's current feelings for you. ऑब्स्टिकल्स देख लीजिए, आ गए ऑब्स्टिकल्स। लुक फॉर वेज अराउंड द ऑब्स्टिकल्स टू फाइंड हैप्पीनेस। ये वर्दीनेस के बिल्कुल नीचे आया है। वो जो स्पेस वाली बात थी वो यहाँ पर प्रूफ होती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव ज़रूर होता है, लेकिन दोनों ने मिलकर, ये देखिए बहुत क्लैरिटी है आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए, कि अगर हमने कुछ अचीव करना है तो हम मिलकर अचीव कर सकते हैं। आपकी रीडिंग स्टार्ट भी फेथ से हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो भरोसा करना है, इस बात का यकीन करना है कि जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, जो अड़ास है, वो मिल के ही निकालनी है, उनको मिल के ही दूर किया जा सकता है। नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप। शायद ये यकीन दिलाना चाहते हैं आपको कि इन तमाम चैलेंजेस और प्रॉब्लम के बावजूद ये नोटिस करो कि ये रिश्ता इतना आउटस्टैंडिंग है कैसे, ये अपने निशान कैसे छोड़ रहा है, कि सब कुछ इतना कुछ ख़राब हो रहा है अतराफ़ में, लेकिन हम उस वक्त भी साथ थे, हम अब भी साथ हैं, और इस उम्मीद और इस यकीन के साथ कि आगे भी साथ होंगे। 11-11 कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है। ये एक टाइमिंग है ट्विन फ्लेम्स के मिलने की, ये एक टाइमिंग है हार्मनी में आने की, ये एक टाइमिंग है जब सोल काउंटर पार्ट्स का बैलेंस हो जाता है। तो हो सकता है कि सुबह के वक्त आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले, सुबह के टाइम पर, जब सुबह का वक्त होता है, जब 12 से पहले का टाइम, 11-11 AM लिखा हुआ है, तो और 11-11 जब होता है तो ये यूनियन टाइम भी होता है। 11-11 चीज़ों को मुकम्मल होने को भी कहते हैं। 11-11 की एक अपनी पूरी थ्योरी है कि एंजल्स मान लेते हैं कि अब ये चीज़ डन होनी है, यूनिवर्स मान लेती है कि अब ये चीज़ डन होनी है। हो सकता है आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो, आपका मोबाइल पर किसी घड़ी को देखा तो, किसी क्यू में खड़े में तो जो डिजिटल क्लॉक चल रही होती है वहाँ पर,
आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें 11 नंबर मिनट्स पे आपकी नज़र पड़ गई टाइमिंग्स पर, कोई भी चीज़, ये आपको सिंबलाइज करेगा, ये आपको रिलेट करेगा उन जगहों पर, उन मोमेंट्स पर, उन नोटिस पर, ठीक है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू, लास्ट कार्ड रिसेप्टिव, बी रेडी टू रिसीव व्हाट फेट हैज़ प्लान्ड फॉर यू। चलिए जनाब, ये बात तो फिर सेकंड हो गई कि जो होना है वो होकर ही रहना है। जिस भी तरह का फ़ैसला यूनिवर्स ने किया हुआ है वो अपनी उसी आबोताब के साथ जो है ना वो पूरा होगा। आपने इस बात के लिए तैयार रहना है, जो आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं आपके लिए, कि किस्मत में जो होना है उसके लिए तैयार हो। कोशिश करने में कोई मज़ाक़ा नहीं है, कोशिश बिल्कुल करना हमारा फ़र्ज़ है, कोशिश करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने लिए पूरी कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते आए हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हो वो फिर देखा जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो करंट फीलिंग्स ऑर्डिकल्स से पता चल गई। अब लिटरली टैरो से देखते हैं योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू। Your person's current feelings for you. 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 Six of Wands, recognition and reward. Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Strength, Leo. द मैजिशियन, वाओ। देखिए भाई, आपके पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अभी ये आपको अपने प्लान्स को डिस्क्लोज़ करने के लिए मना करें। हो सकता है ये आपसे कहें कि अभी हम बहुत सारी चीज़ें किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये आपको आपके बैकअप पे भी हैं, आपको हिम्मत दिलाने पे भी हैं, और ये आपकी वो फ्यूरियस साइड जिसका सही जगह पर इस्तेमाल होना चाहिए। ये चाहते हैं कि आप अपनी फ्यूरियस इम्पल्सिव साइड वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ लोग आपकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि अगर आप गलत जगह पर अपनी राइट एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं कि आप दोनों अगर मिल जाएंगे तो यू पीपल विल क्रिएट डू वंडर्स, क्योंकि उस लड़की के हाथ पे इन्फिनिटी का साइन है और इस बंदे की हुडी के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। तो दैट मीन्स कि कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों की अनलिमिटेड हो चुकी हैं। आप दोनों कॉम्बिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड हैं, आप दोनों कंपैटिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अनलिमिटेड हैं, और जितना स्ट्रेंथ आपके अंदर आपके पर्सन नोटिस करते हैं उतना ही पोटेंशियल आपके अपने पर्सन के दरमियान और उसमें भी मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पर बहुत बड़ी अचीवमेंट करने को मना करें। इनको लगे कि भाई तुम जितना भी तुम्हारा जो भी काम है, जो भी हो रहा है, तुम अपने छोटे छोटे ऑब्स्टिकल से अगर निकल रहे हो या निकल रही हो तो उसको सीक्रेट रखो और इस पर कंसिस्टेंसी से काम करो, और फिर बाद में इसको लाउड एंड क्लियर होकर अनाउंस करना। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है कि ये आपके साथ हैं, डिटर्मिन्ड हैं, और बस ये ज़रूर है कि जो डाउट वाली बात, जो फेथ वाली बात है, आप दोनों को आपस में बहुत ओपनली बात करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है, उनकी फीलिंग्स की ये बात है कि आप शायद राह फ़रार इख्तियार कर लेंगे, आप कहीं चले जाएंगे, आप उनको छोड़ देंगे, आप सीक्रेसी में रहते हुए कहीं वॉक अवे ना कर जाएं। तो इस चीज़ के लिए वो शायद आपको यकीन दिलाना चाहते हैं और आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं। वो स्ट्रांगली चाहते हैं कि मैं तो हूँ ही हूँ, लेकिन तुम अपनी शख्सियत पर काम करके अपनी स्ट्रेंथ को मज़ीद गेन करो, ताकि जब तुम किसी मुकाम पर पहुँचो तो ऐसा ना हो कि फिर तुम सबसे पहली लात मुझको ही मारो। ये वाला जो है ना, ये फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है।
आपके अंदर आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप डे टू डे बहुत ज़्यादा इवॉल्व होकर बहुत मैनिपुलेटर बन रहे हैं। आप बातों को घुमा देते हैं, आप इमोशंस को घुमा देते हैं। अगेन आप ऐसा कर नहीं रहे होंगे, लेकिन ये फीलिंग्स हैं उनकी, अगर वो महसूस महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा होगा। ये है जनाब करंट फीलिंग्स फॉर यू ऑफ योर पर्सन। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि ये कहीं ना कहीं क्लैश कर गई है, कहीं ना कहीं हिट कर गई है, तो आपको इस पर मज़ीद क्लैरिटी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।